14 दिसंबर 2021 को पैदा हुआ। हारून बहुत ही हेल्दी बेबी था। एट बर्थ हारून का वेट 4 kg वेट था और लाइक ही वॉज हेल्दी बेबी। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरा, एटलीस्ट इवन विद इन अ मंथ हारून की आइज़ थोड़ी थोड़ी सी पेलर थी, येलोइश होने लग गई। और हम डॉक्टर को दिखाया इस रेगुलर चेकअप में, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है वो जॉइंटस बच्चों को बर्थ के बाद कुछ बच्चों को हो जाता है, 2-3 महीने लगेंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हारून बिल्कुल ही विल बी फाइन। तो उसने उसको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना, ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं किया। उसने कहा ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने तक उसकी आइज़ और येलो रहने लग गई। इसके अलावा भी हारून जो था, अगर हम कंपेयर करें अपनी एज के हिसाब से, तो इसके जो कज़न्स थे वो भी सेम एज के ही थे। तो उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो हारून बहुत इरिटेबल था, सोता कम था, ठीक है, रोता ज़्यादा था। और पेलर तो था, वो डॉक्टर ने कहा कि जॉइंटस एट बर्थ हुआ है, लेकिन रोता बहुत ज़्यादा था हारून। बट आहिस्ता आहिस्ता जो है 3 मंथ का था तो बहुत ज़्यादा पेलर सा हो गया था और आइज़ बहुत ज़्यादा येलो हो गई थी और रोना बहुत ज़्यादा था। बट ग्रेजुअली ना हारून रोता तो था, लेकिन इसके अलावा भी जो हारून के जो अर्ली सिम्टम्स थे उसमें हारून का जो स्टूल था, ग्रीनिश कलर का स्टूल, और बहुत लाइक डिफरेंट थी ये चीज़ ना। और डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा इट्स ओके, और डॉक्टर ने ना इस चीज़ को बहुत कैजुअल लिया। जो हारून के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा, हमने उनको एक आइडिया दिया था, लाइक एज अ मदर थैलेसीमिया माइनर मुझे था, थैलेसीमिया की एक कैरियर था मदर में, फादर में कंफर्म नहीं था कि फादर में भी थैलेसीमिया माइनर हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि एट 6 मंथ के ऊपर एक टेस्ट होता है, वो हम तब करवाएंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले डॉक्टर ने जो है वो उसको बस एक कुछ रेगुलर टेस्ट वगैरह, लिवर टेस्ट थे और डिफरेंस का जस्ट एक ब्लड पिक्चर जो थी, यानी सीपी वगैरह, उसने करवाने के लिए हमें कहा। तो जो शुरू में हमने उसका ये टेस्ट करवाया, तो टेस्ट करवाने के बाद हम लाइक वी वर शॉक्ड, क्योंकि उसका हारून का जो HP था इट वाज 7.7। और एज अ मदर मुझे याद है कि मैं जब इसकी रिपोर्ट्स आई थी, मुझे रिपोर्ट समझ नहीं आ रही थी, बट आई जस्ट सॉ कि इसका HP 7.7 है। तो मैं पहले तो अपनी सिस्टर के पास गई, एज शी इज़ डॉक्टर, लेकिन वो नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे नहीं समझ आया। देन आई रश टू माई मदर इन लॉ, और उन्हें भी ज़ाहिर रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही थी, बट वी वर जस्ट लुकिंग एट कि 7.7 इतना कम इसका HP है। देन डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स भेजी, उसने बगैर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स को फोकस किए बिना, उससे भी इसकी बीमारी का आइडिया हो रहा था, लेकिन उसने उसको उतना फोकस नहीं किया। उसने कहा आप मोल्डोवर आयरन ड्रॉप स्टार्ट कर दें, इतने ड्रॉप सुबह, इतने ड्रॉप्स शाम में आपने देने हैं। तो बस मैं बहुत रेगुलर होकर उसको आयरन ड्रॉप्स नहीं दे रही थी। ये भी हारून की एक बहुत गुड लक थी, क्योंकि हारून का जो था डिफरेंट मसला था ना, इसका सिर्फ हीमोग्लोबिन कम होना आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं था, वो डिफरेंट था। वो आगे जाके इसकी कुछ और टेस्ट हुए जिसमें हमें पता चला। तो खैर मैं आयरन ड्रॉप्स कभी देती थी, कभी नहीं देती थी, बट पानी में थोड़ा ज़्यादा पिलाने लगी थी, क्योंकि एज इसकी जॉइंटस है और जॉइंटस ख़त्म करने के लिए पानी चाहिए होता है सब। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका आइज़ का कलर ज़रा बेहतर होने लग गया था। बट एक जो हाथों में ब्लड होता है, जब बच्चा हाथ ओपन करते हैं, हैंड्स अपने ओपन करता है, क्लोज़ करता है, तो एक रेडनेस होती है, कुछ भी नहीं थी, इट वाज जस्ट वाइट। और फुट्स भी बिल्कुल वाइट, जैसे कोई खून का कतरा ही ना हो, इस तरह का हो गया था। फिर डॉक्टर ने एक तो बहुत लटकाया टेस्ट को, लेकिन अगर पहले ये टेस्ट हो जाता तो ऑब्वियसली हमें पता होता कि क्या मसला है। खैर मुझे याद है कि 6 मंथ के ऊपर इसका HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे पता चलता है कि आपके बच्चे को कहीं थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, रिपोर्ट आनी थी हारून की। और मैं पागलों की तरह रिपोर्ट बार बार स्कैन करती थी कि सर, मतलब चेक करती थी उसको, बार बार स्कैन करती थी, रिफ़्रेश करती थी कि रिपोर्ट आ जाए, आई तो नहीं, आई तो नहीं, आई तो नहीं।
और अनफॉर्चुनेटली जब शाम में वो रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, हारून को थैलेसीमिया मेजर था। लेकिन बस ऐसा नहीं था कि वो देख के बहुत रोना शुरू कर दिया या बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए। अल्लाह ताला के इस फ़ैसले पे मैंने बहुत सब्र किया कि अल्लाह ताला ने अगर इसको हारून को इस दुनिया में भेजा है विद दिस डिज़ीज़, तो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत हारून को भेजा है। आई ऑलवेज़ प्रे कि हारून बहुत बड़े बड़े काम करे। और हारून हमें थैलेसीमिया मेजर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चला। एक और DNA टेस्ट होता है जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। उसके जीन्स के थ्रू पता चलता है, DNA के थ्रू पता चलता है। तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लेते हैं, 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं। तो एक दिल में था कि शायद नहीं है, शायद ये रिपोर्ट गलत है, शायद ये रिपोर्ट में जो लिखा है वो ठीक नहीं है, गलत भी तो हो सकती है। तो क्यों नहीं हम DNA टेस्ट करवाते हैं। वो मदर एंड फादर के भी सैंपल लेते हैं और बच्चे का तो ऑब्वियसली होता ही है। तो उसकी रिपोर्ट बहुत लेट आती है। वो टेस्ट भी करवाया और इसके बावजूद भी नो कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, हम उस टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। उसके मैं डेली स्कैन करती थी, रिफ़्रेश करती थी कि शायद आ गई हो, शायद आ गई हो। और अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो तकरीबन 10 to 15 डेज़ के बाद वो रिपोर्ट आई और इट वाज पॉजिटिव। हारून को थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर था।